शुभम कुमार ने क्वेश्चन पूछा है 7:39 PM को, मैम गोरा होने के लिए कोई सेफ क्रीम बताओ। वेरी गुड क्वेश्चन शुभम। वेलकम टू थिंक पिल। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपने एक बहुत ही सनसनीखेज खबर सुनी होगी। आई एम श्योर आपने ये क्रीम के बारे में सुना होगा। जैसे बचपन से सभी लोगों को, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है इंडिया में जिसने इस क्रीम के बारे में नहीं सुना है। और मैं जो क्रीम की बात कर रही हूँ वो है फेयर एंड लवली। तो ये फेयर एंड लवली क्रीम ने अभी रिसेंटली उनका जो क्रीम का जो नाम है फेयर एंड लवली, उसमें से जो फेयर है वो उन्होंने हटा दिया और उन्होंने न्यूज़ में और मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि हमारे क्रीम में से जो फेयर शब्द है उसको हम हटा देते हैं ताकि इससे हमारे ब्रांड का गलत मैसेज ना फैलाए लोगों में। तो इसकी वजह से बहुत सारी खलबली मच गई और एक्चुअली ये एक तरह का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक तरह का, जैसे आपने सुना होगा, ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे केसेस भी निकल के आ रहे हैं और ऐसे सेलिब्रिटीज़ बोल रहे हैं, जैसे कि शाहरुख खान की लड़की सुहाना खान ने भी कहा कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को हमने एंडोर्स नहीं करना चाहिए, इस तरह के प्रोडक्ट्स को हमने बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो ऐसा कहते हैं कि आपकी स्किन एक पर्टिकुलर शेड की होनी चाहिए, आपकी स्किन गोरी होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। अभी फेयर एंड लवली के अगर पुराने वाले एड्स अगर आपने देखे होंगे तो उनके एड्स में इस तरह का मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन था जिसमें वो बताते थे कि कोई भी लड़की जब वो सांवली होती है तो वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन जब वो फेयर एंड लवली क्रीम इस्तेमाल करती है तो वो एकदम गोरी हो जाती है और बिना कुछ भी पढ़ाई किए, बिना कुछ भी मेहनत किए उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, एकदम सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये एक हमारे समाज में एक तरह का एक धब्बा कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी सांवली हीरोइंस है, बहुत ही सक्सेसफुल टॉप नॉच हीरोइंस है हमारे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जो सांवली है लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। फिर भी हमारे जो इंडिया के बॉलीवुड के काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने गेहुए रंग को पसंद नहीं करते। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, जैसे काजोल ने अपनी स्किन पर ट्रीटमेंट कराया है जिससे वो पहले तो बहुत सांवली थी और बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन उन्होंने अपने स्किन पर किसी तरह का कुछ ट्रीटमेंट कराया और अब वो गोरी दिखती है। सेम विथ शिल्पा शेट्टी ऑल्सो। तो ऐसे बहुत सारी हीरोइंस है जो इस तरह का कर रही है। मुझे भी बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि हम हमारी स्किन का कलर गोरा करने के लिए क्या करें। तो देखिए, ये जो हीरोइंस वगैरह है ये लोग ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लेते हैं, ग्लूटाथायोन की थेरेपी करते हैं। अब ये एक तरह के इंजेक्शंस है जो इंट्रावेनसली ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब इस इंजेक्शन, अब पहले तो ग्लूटाथायोन पर अभी तक इतना सफिशिएंट क्लिनिकल रिसर्च नहीं हुआ है, इसीलिए हमको इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इतनी अच्छी जानकारी नहीं है। इस तरह के स्किन ऑल्टरिंग मेडिसिन या स्किन ऑल्टरिंग ट्रीटमेंट जब आप करते हो तो आपकी बॉडी में एक तरह का ऑटो इम्यून रिएक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको किसी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि विटिलिगो, एसएलई, लूपस, ये सब चीज़ें भी हो सकती है इन द लॉन्ग रन। सेकेंड पॉइंट इज, अगर आप इस तरह के इंजेक्शन या इस तरह की ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट लेते हो, इसको आपको ज़िंदगी भर लेना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो उसका एक सर्टेन पीरियड तक असर रहता है। उस पीरियड के बाद उसका असर कंप्लीटली चला जाता है और फिर से आप सांवले हो जाते हो। सेम गोज विथ क्रीम्स। अभी जैसे फेयर एंड लवली क्रीम है, ऐसे मार्केट में बहुत सारे क्रीम्स हैं जो क्लेम करते हैं ये क्रीम को लगाओ आपकी स्किन फेयर हो जाएगी, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं यस हमने ये क्रीम यूज़ किया हमारी स्किन गोरी हो गई। लेकिन आपको फ्रेंड्स ये पता नहीं है कि किसी भी तरह की हर्बल क्रीम हो, एलोपैथिक हो, प्रिस्क्रिप्शन क्रीम हो, कोई भी तरह की क्रीम या कोई भी तरह का फेस का जो प्रोडक्ट जो ये क्लेम करता है कि ये लगाने के बाद स्किन गोरी हो जाएगी, तो उसके अंदर 100% उसके अंदर किसी ना किसी तरह के हार्मफुल केमिकल्स और मेजरली उसके अंदर ब्लीच होता है।
तो ये ब्लीच है वो आपके स्किन का जो ऊपरी लेयर है उसको कम्प्लीटली उसका जो स्किन टोन है वो उसको 1 या 2 शेड हल्का कर देता है और उसकी वजह से आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लोइंग लगती है। लेकिन अगेन इसका जो असर होता है वो टेम्पररी होता है। अगर आपको फिर वो क्रीम जो है वो आपको लाइफ लॉन्ग यूज़ करना पड़ता है। जब आप इस तरह के केमिकल वाले क्रीम्स अगर लाइफ लॉन्ग या मोर देन फ्यू मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 1-2 ईयर्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। डैमेज हो सकती है, डैमेज होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो बहुत सारे इंडियंस भूल जाते हैं और वो है माइकल जैक्सन का। देखिए माइकल जैक्सन बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी थे, लेकिन वो एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन मेल थे। उनकी चमड़ी जैसे आपने देखा होगा अफ्रीकन लोग कैसे होते हैं, उनकी चमड़ी बहुत डार्क होती है, तो उनको उनकी स्किन का कलर पसंद नहीं था। उनकी स्किन का कलर पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरह के सब ट्रीटमेंट्स चालू कर दिए, इंजेक्शंस लेना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने इतने हद तक उनकी स्किन वाइटनिंग के लिए ट्रीटमेंट किया कि उनको कोड हो गया। यस, उनको कोड हो गया, उनको विटिलिगो हो गया, जिसकी वजह से पूरी उनकी स्किन जो है एकदम ऐसे सफ़ेद सफ़ेद पैचेस हो गए और फिर उनको इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी ताकि बाकी के जो काले काले पैच है, जैसे आपने देखा होगा विटिलिगो के बहुत सारे पेशेंट्स, कोड के पेशेंट्स देखे होंगे, उनके फेस पर, हाथ पर ऐसे काले काले पैच होते हैं और फिर एकदम गोरे पैच होते हैं और एकदम ही भद्दा दिखता है। तो सेम इसी तरह का कंडीशन हुआ था माइकल जैक्सन को। यस, देखिए स्किन का जो कलर होता है ना वो भी एक तरह का जेनेटिक होता है और आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स जो होते हैं वो एकदम गोरे होते हैं, इंडियन लोग क्यों इतने सांवले हैं, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? तो अभी हम लोग एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ पे धूप होती है, तो अभी धूप की जो किरणें होती है अल्ट्रावायलेट रेज वो बहुत ही खतरनाक होती है। अगर डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्टली आपके स्किन पर पड़ेगी तो आपको स्किन कैंसर होता है। तो उससे बचाने के लिए आपकी स्किन जो है वो एक तरह का मेलानिन का पिगमेंट बनाती है। अब ये मेलानिन का पिगमेंट जो है ये आपके अल्ट्रावायलेट, धूप के जो अल्ट्रावायलेट रेस है उससे प्रोटेक्शन देती है, तो इसीलिए हम लोग सांवले होते हैं। अभी इंडियंस अगर फॉरेन में जाते हैं, ऐसे यूके जैसे कंट्री, ब्रिटेन, लंदन जाते हैं जहाँ पे धूप बहुत कम पड़ती है, तो वहाँ पर अगर वो रहने लगेंगे तो 6-7 महीने में उनका स्किन का कलर भी थोड़ा हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि धूप नहीं है, इसलिए बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आपकी जो स्किन का कलर है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस तरह के कोई भी क्रीम्स होते हैं इसके चक्कर में मत पड़िए, किसी भी तरह का इस तरह का फेयरनेस क्रीम के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको आपकी स्किन अच्छी करनी है, आपकी स्किन को क्लीन एंड हेल्दी रखने पे आप ज़्यादा फोकस रखिए, प्रॉपर एक डाइट फॉलो कीजिए, अच्छा स्किन क्लीनिंग रूटीन रखिए, और अगर आप इस तरह से करोगे तो आप एकदम ब्यूटीफुल लगोगे। आपको ब्यूटीफुल लगने के लिए या हैंडसम लगने के लिए गोरा होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप अगर देखोगे तो बॉलीवुड में भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेलिब्रिटीज़ जैसे शाहरुख खान है, वो तो काफ़ी सांवले हैं। आपने मिस इंडिया देखी होंगी, मिस वर्ल्ड देखे होंगे, जैसे सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, ये सब लोग काफ़ी सांवले है। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको गोरा होना है ब्यूटीफुल दिखने के लिए। ओके, तो ये एक गलत बात है। आई होप यू गॉट आंसर। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।